नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, अगर कोई भी स्टूडेंट पीवाईक्यू और पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन करके ये समझ जाए कि इस एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वह अगर एक और सामान्य लड़के से आधी भी मेहनत करता है, तब भी उसको एग्जाम निकालने की संभावना ज़्यादा होगी। क्योंकि हर एग्जाम की एक दुखती नस होती है। हर एग्जाम में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे उस टॉपिक में एक स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। लेकिन हम लोग पीवाईक्यू तो देखते नहीं। कौन जाएगा पीवाईक्यू देखने? हम तो पढ़ रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू नहीं देखेंगे। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आज मैं दसनों एग्जाम क्लियर करके बता रहा हूँ आपको। जो लड़का पीवाईक्यू देखता है, अगर वह कम भी मेहनत करेगा तब भी एग्जाम उसका निकल जाएगा। पीवाईक्यू देखने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पीवाईक्यू से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पता चल जाता है, कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहे हैं। साथियों, रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जाम के लिए मैं इन्हीं बातों को ध्यान रख के 2 सीरीज चला रहा हूँ। एक हमारी सीरीज है 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम 50 दिनों तक 50-50 क्वेश्चन करा रहे हैं, वो भी पीवाईक्यू के। उसमें बहुत सारे टॉपिक हो गए। 20 की वीडियो आ गई है, यानी 20 वीडियो आ चुकी है। अगर आप लोग उससे नहीं जुड़े हैं तो मेरा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि आप जाकर उस सीरीज से जरूर जुड़िए और सारी वीडियो को जरूर देखिए। आपको पता चल जाएगा रेलवे ग्रुप डी में जो 2025 में होने वाला है, उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। और जब हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक का पता चल जाता है तो हम उस पे ये सीरीज चला रहे हैं, रिकैप प्रोग्राम, जिसमें हम उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर कर रहे हैं जो रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी क्रम में आज हमारा 18वीं वीडियो है, रिकैप 18, और इसमें हम देखेंगे संवैधानिक और वैधानिक निकाय, जो कि एक क्वेश्चन इधर उधर से बन ही जाता है, इसलिए आज हम इसे छोटी सी वीडियो में कवर कर लेंगे। दोस्तों, रिकैप की पॉलिटी की कई सारी वीडियो आ चुकी है, अब तक 17 वीडियो आ चुकी हैं। 17 महत्वपूर्ण टॉपिकों पे हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर स्पीड बढ़ा लीजिए 1.5, सभी वीडियो को देख डालिए, क्योंकि इसमें उन्हीं टॉपिकों को कवर किया जा रहा है जो महत्वपूर्ण है, जिनसे एग्जाम बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो रेलवे ग्रुप डी को डेडिकेट करके मेरी दोनों सीरीज इस चैनल पर चल रही है। रेल रिकैप 18 रिकैप प्रोग्राम और 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज रेलवे ग्रुप डी के लिए रामबाण है। एग्जाम के बाद आपको पता चलेगा कि काश मैं इन वीडियो को देख लिया होता। रही बात मेरी दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पे कार्यरत हूं। मैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पास किया हूं और दसनों एग्जाम पास किया हूं, इसलिए सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, ये वादा रहा। साथियों, मैं ग्रुप डी पे ही क्यों ये सीरीज लाया हूँ? क्योंकि मेरी जो तकदीर बदली थी वो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम क्लियर करके बदली थी। मेरी स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सब में बहुत अंतर आया था। इसलिए मैं चाहता हूँ ये जो बहुत इंतजार के बाद रेलवे ग्रुप डी का एक वैकेंसी आई है, इसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ साथियों, आप भी थोड़ा प्रयास करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। हमारी वीडियो को लाइक कर देने से, कमेंट कर देने से हमारा हौसला बढ़ता है। हमें लगता है लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हम और अधिक मटेरियल बनाने के लिए उत्सुक होते हैं, प्रेरित होते हैं। ठीक, चलिए आज की ये वीडियो खत्म करते हैं। पहला निकाय जो संवैधानिक निकाय सबसे पहले देखेंगे, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कि अभी बहुत चर्चा में है, चुनाव आयोग से क्वेश्चन बनने तय हैं। साथियों, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई चुनाव आयोग बराबर।
यह संविधान का अनुच्छेद याद रखिएगा 324 यही पूछेगा, ज्यादातर संभावना यही पूछेगा। स्थापना संविधान लागू होने पर हुई थी 1950 में, और किस डेट को हुई थी, अगर आप बता सकेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार हैं, जो कि 19 फरवरी 2025 से कार्यरत हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इसमें से जो भी पहले होगा, या तो पहले पूरा हो जाए, अगर 65 वर्ष पूरा हो गया तब भी रिटायर हो जाएंगे, अगर पहले 6 वर्ष पूरा हो गया कार्यकाल तब भी रिटायर हो जाएंगे। बराबर। प्रथम याद रखिएगा सुकुमार सेन, ये भी बहुत हर एग्जाम में पूछा है, क्या पता पूछ ले, इसलिए संवैधानिक निकाय में हम लोग पहला देखें चुनाव आयोग। बराबर। आगे दूसरी बात यह है संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। अनुच्छेद याद रखिएगा 315 से 323 तक। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2026 में ही सबसे पहली बार, लेकिन संवैधानिक स्वरूप 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से मिला। बराबर। वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय कुमार, जो कि 15 मई 2025 से कार्यरत हैं। इनमें भी जो कार्यकाल होता है इन लोगों का, यूपीएससी के सदस्यों का, वो होता है अध्यक्ष और सदस्यों का 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले पूरी हो जाती है। बराबर। आगे बढ़ राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएसपी कर सकते हो, एससी, यानी हर स्टेट का एक पीसीएस होता है या पीएससी होता है, पीएससी होता है, ठीक है ना। इनका भी यही अनुच्छेद 315 से 23 तक में ही इनका जिक्र है, और इनकी स्थापना विभिन्न राज्यों में अलग अलग संविधान लागू होने के समय इस पे हुई थी, ठीक है ना। इसमें अध्यक्ष भी राज्यवार अलग अलग होते हैं, वो कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें जो कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए वो होता है। सबसे जो आज हम जो संवैधानिक और वैधानिक निकाय पढ़ रहे हैं, आयोग पढ़ रहे हैं, उसमें अनुच्छेद अगर संवैधानिक है तो अनुच्छेद याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी रेलवे ग्रुप डी का नेचर है कि वर्तमान वालों का पूछ लेता है, प्रथम वालों का पूछ लेता है, कुछ कुछ जो पोस्ट हैं उसमें, तो वो सब हम कवर करते रहेंगे। वित्त आयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं कहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि अभी 16वां वित्त आयोग गठित हो गया है। अनुच्छेद 280 याद रखिएगा। स्थापना प्रथम वित्त आयोग जो बना था 22 नवंबर 1951 को बन गया था। वर्तमान में 16वें जो वित्त आयोग बना है उसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया साहब। इनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2023 को की गई, और ये 1 अप्रैल 2026 से इनका जो सिफारिशें होंगी वो 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्षों के लिए लागू होंगी। बराबर। इनका कार्यकाल लगभग 5 वर्ष होता है। और इसमें देखिए 15वें का भी थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी पूछ ले, एन के सिंह है, और ये 1/4/2020 से 31/3/2026 तक इनकी रिकमेंडेशन लागू रहेगी, तो 31 मार्च 26 तक, और इनका 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा 16वें वाले का। अच्छा, प्रथम कभी पूछ दे, प्रथम तो केसी नहीं होगी, पूछता ये। बराबर। आगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये भी एक संवैधानिक निकाय है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एनसीएससी। बराबर। अनुच्छेद याद रखिएगा 338, बहुत महत्वपूर्ण, इसमें यही पूछेगा तो यही पूछेगा। अच्छा, संवैधानिक संशोधन इसमें एक हुआ था 89वां 2003 में से, पहले ये विभाजित हो गया, एक अलग बॉडी बन गया। पहले जो अनुसूचित जाति और जनजाति का साथ में ही था, एक ही होता था कमीशन, लेकिन ये जो 89वां संविधान संशोधन 2003 हुआ तो उसमें अनुसूचित जाति का अलग और अनुसूचित जनजाति का अलग हो गया। यहाँ से अनुच्छेद भी अलग हो जाता है, मतलब उसमें संशोधन कर दिया गया था 2004 में। यानी इसकी संवैधानिक रूप से जो नई स्थिति बनी वो 2004 में। प्रथम अध्यक्ष इसके थे सूरजभान, पहले अध्यक्ष, और वर्तमान में है किशोर मकवाना। बराबर। याद रखिएगा कार्यकाल इन लोगों का होता है 3 वर्ष इस कमीशन का। बराबर। आगे
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पहले उसी में था, अब देखो इसका अनुच्छेद 338 ये हो गया। वो 338 में ही पहले दोनों थे, 338 में अब अनुसूचित जाति वाला आयोग हो गया और अनुसूचित जनजाति का 338 ए हो गया। 89वां संविधान संशोधन हुई है 2003 में, तो स्थापना 2004 में हो जाती है। वर्तमान अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्या, बराबर, और कार्यकाल 3 वर्ष ही होता है। प्रथम थे कुंवर सिंह, पहले वाले में जो थे कुंवर सिंह जनजाति आयोग। अब आ गया आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जो हमारे देश में अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आयोग का गठन हुआ है। और ये भी एक अब संवैधानिक, पहले नहीं था ये, क्यों? क्योंकि इसमें को इसका अनुच्छेद 338 भी ही है। स्थापना 102वां संविधान संशोधन 2018 से इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहिर, हंसराज गंगाराम अहिर इसमें वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसका भी कार्यकाल 3 वर्षीय होता है। अच्छा, जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित हुआ था वो 1978 में, तब ये संवैधानिक नहीं था, संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन इसका गठन हुआ था बीपी मंडल की सिफारिश पे, बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में, और यहीं से मंडल आयोग इसको ही कहा जाता था। ठीक है ना। और उनकी सिफारिशों पे बाद में आरक्षण में इन लोगों को भागीदारी मिली थी। आगे अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 148 बहुत महत्वपूर्ण, संविधान लागू होने पर ही इसकी स्थापना हो गई। और वर्तमान में जो सीएजी हैं के संजय मूर्ति, इनका नाम है, 21 नवंबर 2024 से कार्यरत है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। और पहले कैग थे वी नरहरि राव, बराबर। आगे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनुच्छेद 76 याद रखिए, 76 स्थापना संविधान लागू होने पर। वर्तमान में जो एजी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, आर वेंकटरमनी है, 1 अक्टूबर 2022 से कार्यरत हैं। बीच में इनका कार्यकाल बढ़ाया था, बड़ा मुद्दा हाईलाइट हुआ था। ठीक है ना। और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा से तय होता है, कोई निर्धारित अवधि नहीं है। और प्रथम जो महान्यायवादी थे, प्रथम वाले, वो एमसीसी तलवार थे, बराबर। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यानी इनको महाधिवक्ता कहा जाता है। अनुच्छेद याद रखिएगा 165, स्थापना संविधान लागू होने पर। वर्तमान में जो एजी हैं वो सब भैया राज्य भर में अलग अलग हैं, उनका नाम कभी नहीं पूछेगा। कार्यकाल जो इनका है राज्य सरकार की इच्छा के अनुसार होता है, संवैधानिक रूप से कुछ तय नहीं होता कार्यकाल के बारे में। ठीक, केवल अनुच्छेद दिया गया है बस। अच्छा, स्पेशल अफसर फॉर लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 350 बी में है, इसलिए ये संवैधानिक निकाय हो जाता है। अनुच्छेद 350 बी याद रखिएगा। स्थापना हुई थी इसकी 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन के तहत 1956 में इस अनुच्छेद को बनाया गया था और बताया गया भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी होगा। इनका कार्यकाल कोई निर्धारित नहीं है, कार्य इनका है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनका अहित ना हो सके, उनके हित को सरकार मद्देनजर रखते हुए काम करे, ये सब इसका काम होता है। अच्छा, अब आता है जीएसटी परिषद, ये भी संवैधानिक निकाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, अनुच्छेद इसका है 279 का ए, याद रखिए, और 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ये दोनों फैक्ट को याद रखिएगा, बराबर। स्थापना हुई, जीएसटी लागू जब हुआ था 2016 में, 2017 से वैसे हम लागू हुआ था। ठीक है ना। अध्यक्ष आमतौर पर वित्त मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। सेंट्रल के जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, और अभी हैं निर्मला सीतारमण,
कार्यकाल अस्थायी नहीं, ये अस्थायी निकाय है, नियम विधान के अनुसार चलती रहेगी। कार्य इसका है जीएसटी दरें और नियम निर्धारित करना। बराबर। हाँ जी। अच्छा, अब संवैधानिक निकाय देख लिए महत्वपूर्ण जो थे। वैधानिक निकाय देख लेते हैं। बराबर। वैधानिक निकाय दोस्तों वो है, संवैधानिक निकाय वो होते हैं जो संवैधानिक, अभी हम देखें, जिनका उल्लेख संविधान में होगा वो संवैधानिक हो जाते हैं। वैधानिक वो होते हैं जिनका स्थापना किसी कानून के द्वारा किया गया, कोई एक्ट पारित करके किया गया, लेकिन उसका जिक्र संविधान में नहीं है। बराबर। बस। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहला, ये लोकपाल। इसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो था 2013 का, उसके तहत हुआ और ये लागू हुआ 19 मार्च 2019 को। अभी वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं अजय माणिकराव खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर इसके वर्तमान में है। इनका कार्य केंद्रीय भ्रष्टाचार मामलों की जांच करना। अच्छा, प्रथम पूछ सकता है पिनाकी चंद्र घोष। बराबर। आगे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन जो विधि आयोग बनता है, 22वां तो पुराना हो गया, अभी 23वां गठित हो गया। तो 22वां में देख लीजिए, स्थापना हुई थी सत्ताधिकार अधिनियम के तहत। ठीक है ना। वर्तमान अध्यक्ष जो 22वें आयोग के जो 22वें आयोग के अध्यक्ष थे, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी। ये 9 नवंबर 2022 से 26 मार्च 2024 तक थे। अब ये लोकपाल के न्यायिक सदस्य हैं। बराबर। अच्छा, जो 23वां गठित हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल रहेगा। इसमें जो अध्यक्ष रहेंगे न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। ये याद रखिएगा, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी जो 23वां विधि आयोग है उसके अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बहुत क्वेश्चन पूछता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, स्थापना इसकी हुई थी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। 1993 का जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट था, उसके तहत इसकी स्थापना हुई और वर्तमान में अध्यक्ष इनके हैं जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यन मन्यन। ठीक है, बी रामा सुब्रमण्यन, जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यन। ठीक, ये 30 दिसंबर 2024 से वर्तमान तक अभी कार्यरत हैं। जो प्रथम थे राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अध्यक्ष प्रथम वाले थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। बराबर। आगे नीति आयोग। नीति आयोग से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नीति आयोग जो है, इसकी स्थापना 2015 में हुई प्लानिंग कमीशन के स्थान पर, यानी योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो कि पदेन होते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष में याद रखिएगा नाम सुमन बेरी। सुमन बेरी हैं। और प्रथम में जो थे अरविंद पनगड़िया साहब, जो अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, वही इसके पहले अध्यक्ष थे, पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। अभी वर्तमान में सुमन बेरी हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। अच्छा, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार अरे राष्ट्रीय महिला आयोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है। NCW, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग। इसका राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 दिसंबर 1992 में इसका गठन हुआ था। बराबर। 90 का नियम है, 92 में गठन हुआ। इनका कार्य होता है महिलाओं के चहुमुखी विकास के लिए कार्य करना एवं सरकार को नीतिगत सलाह देना। इसके संबंध में इनकी अध्यक्ष जो हैं अभी विजया किशोर रहाटकर, या रहाटकर ऐसा कुछ है, विजया किशोर रहाटकर, जो 22 अक्टूबर 2024 से कार्य कर रही हैं। और जो प्रथम इनकी थी, ये याद रखिएगा, सुश्री जयंती पटनायक, 1992 से 95 तक ये कार्य की थी। बराबर। साथियों, आज हमने जो महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय और वैधानिक निकाय उनको देख लिया है।
यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे। रेलवे ग्रुप डी में अगर कोई क्वेश्चन आयोग से, निकाय से बनेगा, संवैधानिक या वैधानिक, तो यहीं से बन जाएगा। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पे डाल दी जाती है। अगर आप उससे अभी नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जाकर तुरंत जुड़ जाइए। वहाँ सारी पीडीएफ को रखिएगा। पीडीएफ क्यों जरूरी होती है? क्योंकि एग्जाम हॉल में आप वीडियो देखने मत बैठिएगा। पीडीएफ होगी, ये कितनी 18 स्लाइड है, इसको आप 5 मिनट में देख के निकल जाएंगे और सब कुछ चीजें हमको ताजा हो जाएंगी। कभी भी रिवीजन करने बैठिए, पीडीएफ खोलिए, फटाफट देख के निकल जाइए। 2-4 बार इसको देख लेंगे, अभी टाइम है तो 2-4 वीडियो भी देख लेंगे, तो चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। पीडीएफ संभाल के फोल्डर बना के रखिएगा, बराबर। कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। ये रिकैप प्रोग्राम की कोई भी वीडियो, क्योंकि ये किसी फालतू टॉपिक पे नहीं बन रहा है। छोटी वीडियो रहती 20 मिनट 30 मिनट, लेकिन वह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपका रिवीजन करवा देती है, ठीक है ना। तो कोई भी वीडियो मिस नहीं हो, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना होता है। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी एक वीडियो मिस होने की वजह से और उसी से कोई एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, तो आप जीवन भर पछताएंगे, बराबर है ना। इसलिए आपको बेल आइकन दबा देना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको जब भी वीडियो डले और आप उस वीडियो को देख लें। यहाँ कोई फालतू वीडियो नहीं डलेगी, यहाँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हीं की वीडियो आती हैं, बराबर। कोई भी दुविधा हो या दिक्कत हो तो अवश्य बताएं। साथियों, मैं 10वां एग्जाम क्लियर किया हूँ, इसलिए आपको कुछ मैं मदद कर पाऊंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। कोई भी दुविधा हो, कोई दिक्कत हो तो अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, मैं हर कमेंट का जवाब भी देता हूँ, खुद देता हूँ। हमारा हौसला बढ़ाइए साथियों। किसी भी आदमी को काम करने के लिए हौसले की जरूरत होती है। जैसे आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको यह हौसला है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। इसी तरह मुझे काम करने का हौसला तब मिलता है जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। उससे मुझे काम करने का हौसला मिलता है और मुझे लगता है लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मुझे और ज़्यादा मटेरियल देना होगा और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ताकि आप लोगों का इस बार सिलेक्शन हो सके, रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो सके। इसलिए मैं और ज़्यादा मेहनत से काम करूँ। साथियों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।